अवगत कराना है कि प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां पूर्णेश्वरी देवी मंदिर गोला कुआं पर श्री राम कथा एवं कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचन सरकार द्वारा भक्तों को राम कथा का श्रवण कराया जाएगा। सुमित शास्त्री, जिसमें द 25th of January 2026 को कलश माला, द 26th of January 2026 को का प्रारंभ दोपहर राजे से सायं विजय तक होगी। दिनांक द 1st of February 2024 को कथा का समापन एवं हवन पूजन मंदिर के पुजारी श्री अवधेश विषयक द्वारा संपन्न कराया जाएगा। वितरण 7 दिवजय से होगा। कथा दिनांक 3 फरवरी 2026 भंडारा शाम 5 o'clock बजे होगा। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती संगीता मनीप नखरा जी एवं यजमान श्रीमती अलका मुनीश सर्राफ होंगे। पहाड़ी ब्रजेंद्र गुप्ता, नरेश विश्वकर्मा, शंकर चौधरी, नीलेश सोनी, छोटे सोनी, जीतू सोनी, चंचल वर्मा, विनोद इत्यादि उपस्थित रहे। क्या नाम है, क्या प्रोग्राम हो रहा है? जी, हमारा नाम है पंडित सुमित शास्त्री और यहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा है और जो बड़ी धूमधाम से माँ पूर्णेश्वरी जो समिति है, यहाँ दुर्गा समिति बनी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने आयोजन किया है। राम कथा जो है वो अन्याय पे न्याय की जीत को दर्शाती है, मर्यादा में जीना सिखाती है। राम का चरित्र हर घर में होना चाहिए ऐसा बतलाती है। जैसे कि कृष्ण चरित्र इतना कठिन है कि उसको कोई अपना नहीं सकता। 6 माह में उन्होंने पूतना को मार दिया, परंतु रामचरितमानस में जब ताड़का को मारा है भगवान ने, उसके पहले गुरुकुल में शिक्षा ली, उसके बाद उन्होंने वध किया। इसलिए यहाँ राम कथा का आयोजन हो रहा है जो बड़े भव्य पूर्ण तरीके से हो रहा है और हम सबसे आशा करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। भक्तों को राम कथा सुनने का उपहार ये है, एक तो मानसिक वेदना से मुक्ति। राम कथा से मानसिक वेदना में अंतःकरण में शुद्धि हो जाती है, मानसिक वेदना से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जैसे व्यक्ति के 4 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। और आज का समय ऐसा है जिसमें काम और मत्सर व्यक्ति के ऊपर ज्यादा प्रभावी हो रहा है। मत्सर का अर्थ ये होता है कि इनके पास ऐसा क्यों है, और इन सभी से जो निजात दिलाने वाली है वह राम कथा है। इसलिए राम कथा सुनना हमको बड़ा आवश्यक है। क्या कार्यक्रम हो रहा है? मनीष लीखरा नाम है हमारा और यहाँ पर पूर्णेश्वरी देवी का प्राकट उत्सव मनाया जाता है हर वर्ष। तो पिछले 20 साल से ये मनाया जा रहा है। हर वर्ष की बात यहाँ कभी भागवत, कभी राम कथा बराबर, कभी यज्ञ बराबर चल रहा है। राम कथा हुई है, वहाँ से प्रारंभ कहाँ पर? राम कथा तो कल से प्रारंभ हुई, आज तो केवल कलश यात्रा निकाली गई। तो कलश यात्रा का उद्देश्य होता है लोगों को इसका एक प्रचार प्रसार, लोगों को पता चले यहाँ राम कथा हो रही है। इससे आज कलश यात्रा निकाली गई। प्राकट उत्सव के उपलक्ष्य में कितने दिन का प्रोग्राम? 9 दिन का प्रोग्राम है। यहाँ पे एक सामूहिक शादी भी रखी गई है। ये सारा कार्यक्रम यहाँ की समिति के द्वारा किया जाता है। कितने समिति? समिति तो सारे मोहल्ले की है, बहुत सारे लोग हैं कॉलोनी मोहल्ले के। महत्व ये है कि हमें भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। राम कथा हमको जीना सिखाती है कि किस तरह से हमें जीना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, और भगवान राम के चरित्र के हिसाब से हमें किस तरह से आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ये इसका उद्देश्य लोगों में एक भावना पहुंचे, भक्ति भाव पहुंचे। हमें ऐसी देवी जी की बड़ी कृपा है कि 20-25 वर्ष में हमें हर जगह मुख्यदान बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, चाहे इस्कॉन हो, चाहे कोई बड़ा यज्ञ हो, चाहे राष्ट्रीय यज्ञ हो। ये भगवान कृष्ण की कृपा है, देवी जी की कृपा है, और हमारा उद्देश्य है जीवन का कि हम बस भगवान में जुड़े रहें। आइए, सब लोग आइए, कथा का आनंद लीजिए। तो सभी की होती है कथा कराने का उद्देश्य होता है कि सभी लोग आए, अधिक से अधिक आए और अपने जीवन में बदलाव करें। एक क्षण भी मनुष्य के जीवन में बदलाव कर सकता है। मेरे जीवन में तो किया है। समय 2 बजे से शाम को 6 बजे।